अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई। वो कह रहे हैं जी हमने आपको पॉइंट्स दिए हैं कुछ, आप हमें बताएं कि ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर किधर किधर हैं। सबसे पहले है जी एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। आ जाएं अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे। आपके पास एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो किधर है? ये वाली साइड। ये सारी साइड जो है ये एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो की है। तो इसका मतलब राइट हाफ ऑफ द प्लेन, दिस इज लेफ्ट हाफ एंड दिस इज राइट हाफ। राइट हाफ ऑफ द प्लेन हैज़ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये लेफ्ट हाफ पर एक्स की सारी वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास? नेगेटिव। तो ये आपका राइट आंसर होगा, राइट हाफ ऑफ द प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड है एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। वापस आ जाएं अपने उस पर कोऑर्डिनेट प्लेन पे। ये जी हमारा एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। कौन से क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट नंबर 1। नेक्स्ट है जी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या ज़ीरो होता है? एक्स। तो हमारे पास इसका मतलब है एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो किधर होगा? ऑन वाई एक्सिस, और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो किधर होगा? ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई इज लेस देन ज़ीरो। आ जाए अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे। एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई इज लेस देन ज़ीरो। कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट y इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी अभी हमने पढ़ा कि ऑरिजिन के ऊपर x और y दोनों क्या होते हैं? ज़ीरो। तो आप लिखेंगे जी ऑरिजिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x की वैल्यूज कौन सी दे रहे हैं? वो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 3। तो वो ये प्लेन पे बनेगा x एक्सिस के ऊपर, जहाँ पर x की ग्रेटर देन वैल्यूज आ रही हैं 3। नेक्स्ट है जी y इज ग्रेटर देन ज़ीरो। y ग्रेटर देन ज़ीरो किधर है? ये सारा ऊपर वाला पोर्शन। नीचे वाले पोर्शन पे क्या है? y की नेगेटिव वैल्यूज़। ऊपर वाले पोर्शन पे y की हैं पॉजिटिव वैल्यूज़। तो हम कहेंगे अपर हाफ ऑफ द प्लेन, इसका आंसर है जी y इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक। उसके बाद ये हमने स्किप किया, अभी ये मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले ये वाला x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस, 10th वाला पहले करें। नेक्स्ट है हमारे पास x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। x और y के ऑपोजिट साइंस। प्लेन पे वापस आते हैं, ये चेक करें। इधर है x नेगेटिव और y है पॉजिटिव। एक तो आंसर हो गया इसका सेकंड क्वाड्रेंट। फिर यहाँ पर आए, इधर है x के साइन पॉजिटिव, यानी कि x के प्लस की वैल्यूज आएंगी और y की कौन सी आएंगी? नेगेटिव वैल्यूज। तो ये दोनों आंसर में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है जी 7 वाला, x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x और y की दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? सेम। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, x की वैल्यू ली 1, y की वैल्यू ली 1, और दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ क्या लेनी है हम लोगों ने? सेम पॉइंट बनाना है। इसी तरह हमने y की वैल्यू भी 2 ली और x की वैल्यू भी क्या ली? 2, और उसको भी कर दिया ज्वाइन। अब हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट जहाँ से गुजरे हैं इन सारों के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जी हमने लाइन ड्रॉ की, ये कहाँ से गुजर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या करिए? बाइसेक्ट कर रही है, हाफ में काट रही है। तो इसका आंसर ये होगा कि जी इन दोनों को इक्वल वैल्यूज़ तभी आएंगी एक्स और वाई की, जब क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3 को इक्वल पार्ट में काटा जाएगा या फिर बाइसेक्ट किया जाएगा, तब एक्स और वाई की वैल्यूज़ सेम आती हैं जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट आपको गिवन है A 6 7 एंड B 0 -2। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है आपके पास, इसको आप याद कर लें। उसके बाद अब आ जाएं क्वेश्चन की तरफ। अब ये x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, ये हम निकालेंगे ये गिवन हमारे पॉइंट से। जो हमें पॉइंट्स गिवन है A 6 7 एंड B 0 -2। हम पहले वाले पॉइंट A को रख लेंगे x1
y1, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है, इसमें पहला कौन सा होता है एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर और दूसरा कौन सा होता है वाई एक्सिस के ऊपर नंबर। तो ये एक्चुअली में तो एक्स वाई हैं, लेकिन चूंकि दो पॉइंट्स हैं तो हम पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कह लेंगे और दूसरे वाले पॉइंट को कह लेंगे x2 y2। अब इसको पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में। डिस्टेंस फार्मूला ए बी। अच्छा, डिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है उन दोनों को साथ लिखकर साथ हमने ये नॉर्म का साइन लगा दिया या मॉड का साइन लगा दिया, सीधी सीधी दो लाइंस लगानी है। ए बी मॉड इज इक्वल टू, या डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट लगाया। पहले किसकी वैल्यू लिखनी है x2 की। व्हाट इज़ x2? 0। हमने लिखा 0। फिर जी किसकी बारी है माइनस साइन की, फिर हमने लगाया माइनस साइन और फिर अब हमने लगाना है x1 की वैल्यू विच इज़ 6। उसके ऊपर लगा लिया हमने होल स्क्वायर। फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। उसके बाद किसकी बारी है y2 की। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, -2 लगा दी। फिर कौन सा साइन माइनस का साइन वो लगाया। फिर y1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 7। फिर हम लोगों ने लगा लिया 7 और ब्रैकेट क्लोज करके लगा लिया होल स्क्वायर और इस सब के ऊपर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। पीछे क्या रह जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -7 माइनस माइनस प्लस करते हैं लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लगते हैं। तो 2 और 7 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9 और बड़ी वैल्यू 7 है, उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो वो हम लोगों ने लगा लिया माइनस साइन। तो आंसर आपके पास आ गया -9 और ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस और 6 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 36। फिर प्लस का साइन ये लगाया, फिर उसके बाद माइनस का स्क्वायर लिया तो वो बन गया प्लस, वो चेंज हो जाता है प्लस साइन में, और 9 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 81। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 117। 117 का हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया 3 दो दफ़ा और 13 वन टाइम। जो दो दफ़ा है उसको पेयर की शक्ल में लिख लिया और जब इसको सॉल्व करते, जब इसको लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका, तो क्या करते हैं जो हमारे पास पेयर होता है उसको अंडर रूट के बाहर लिखते हैं और जो वैल्यू हमारे पास सिंगल आई होती है उसको हम अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्विक मेथड है इसको करने का। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 फिर 3 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं और अलग-अलग करते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। अब थोड़ा एडवांस पे हम जाकर क्या करेंगे कि जिसका पेयर बनेगा उसको अंडर रूट के बाहर लिख देंगे और जो सिंगल बच जाएगी टर्म वो अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। c की वैल्यू है -5 -2, d की वैल्यू है 3 2। डिस्टेंस इन दोनों का फाइंड करना है तो हमने क्या कर लिया कि पहली वाली c वाली को x1 y1 रख लिया और d वाली को x2 y2। फिर हम लोगों ने लगाया डिस्टेंस फार्मूला, चूँकि सी डी का डिस्टेंस है तो सी डी लिख कर साथ मॉड का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू आगे लिखा फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट फुल वैल्यू का। वैल्यू पुट करने की बारी। x2 हमारे पास क्या है 3, x2 की जगह लगाया 3, माइनस साइन की जगह लगाया माइनस, और x1 अब हमारे पास क्या है -5, तो x1 की जगह क्या लगा दिया -5। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि बाहर ऑलरेडी एक साइन है, तो दो साइन जब इकट्ठे आ जाएं तो हमें अगली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए ताकि कोई आगे जाके मसला ना हो, हमारे पास साइंस की गलती ना हो जाए कहीं। फिर ये आ गया प्लस साइन, y2 की जगह हम लोगों ने लगाई y2 की वैल्यू विच इज़ 2। फिर आगे है जी माइनस और फिर उसके बाद y1 की जगह लगाएंगे y1 की वैल्यू जो कि है -2। चूँकि उसके भी अब दो साइन आ रहे थे तो हमने लगा दी ब्रैकेट। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस माइनस प्लस, पीछे बच गया 3 + 5 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस, फिर ये 2 के बाद भी माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया ये बन गया 8 का स्क्वायर, इसको किया तो ये बन गया 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लिया 64, 4 का स्क्वायर लिया 16, दोनों को प्लस किया आपके पास आ गया 80। 80 का ले लिया हम लोगों ने एलसीएम। जब हमने 80 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 के 2 पेयर बने, मतलब 4 दफ़ा 2 आया तो 2 पेयर बने, एक पेयर इसका एक पेयर इसका। और हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था कि जो पेयर बनते हैं उसको हम अंडर रूट के बाहर लिखते हैं। ये देखें दोनों 2 को हमने अंडर रूट के बाहर लिख दिया मल्टीप्लाई के साइन के साथ,
और जो वैल्यू सिंगल आती है उसको हम लोग लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर। तो ये आपके पास फाइनल बन गया 2 2s are 4 अंडर रूट 5। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, दो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं L और M। दोनों के पॉइंट्स को आप कर लें, एक को कर लें फर्स्ट वाले को x1 y1, दूसरे वाले को कर लें x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें जो कि आपके पास ये है। इसको हर दफ़ा क्वेश्चन में लाजमी लिखें ताकि गलती से बचें। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी हमने x2 कौन सी लगानी है, y1 कौन सी लगानी है वैल्यू। इस वजह से ये लाजमी लिखा करें ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। x2 की जगह x2 की वैल्यू लगाएंगे -2, फिर आ जाएगा माइनस साइन, फिर x1 की जगह आ जाएगी उसकी वैल्यू जो कि है 0, वो लगा दी। प्लस का साइन ये वाला, फिर आप ब्रैकेट में y2 की पहले लिखेंगे वैल्यू विच इज़ -4, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर y1 की वैल्यू लगाएंगे विच इज़ 3। पहले भी आया था 0 तो हमने उसको ख़त्म कर दिया था, विद साइन ख़त्म होगा, पीछे रह जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस करेंगे प्लस, और वैल्यू किसका साइन आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो वो बन जाएगा -7 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो हो जाता है प्लस में कन्वर्ट, तो 2 का स्क्वायर लेंगे वो हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस साइन। इसी तरह इस माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 49। दोनों को प्लस किया, आपके पास आ गया 53। 53 प्राइम नंबर है, इसलिए हम लोगों ने उसका एलसीएम नहीं लिया क्योंकि इसका एलसीएम लिया ही नहीं जाएगा, प्राइम नंबर का नहीं होता एलसीएम। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। पी और क्यू का आप ऐसे डिस्टेंस लगाएंगे फॉर्मूला लगाकर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वैल्यूज़ पुट करके आपके पास सारा ये है जी x2 0 माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू अपनी क्या है -8, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, फिर 0 को कर देंगे ख़त्म और पीछे आ जाएगा 8 का स्क्वायर जो कि बाद में आ जाएगा 64। और यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 वो लगाया, फार्मूले का माइनस लगाया, और y1 की लगाई वैल्यू -7। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 0 फिर ख़त्म कर देंगे, 7 का स्क्वायर बच जाएगा, और फिर आपके पास 64 प्लस 49 कितना आ जाएगा 113। 113 भी प्राइम नंबर है तो ये भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, इसका भी एलसीएम नहीं ले।